मांग क्या है? बिहार में मांग विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। चाचा भतीजा एक साथ एक फ्लाइट में आए, क्या फिर कुछ नया क्वेश्चन हो सकता है? कितना जरूरी है? देखते रहिए, बड़ी बैठक है, कितना अहम धैर्य रखा जाए। उधर से ऑफर हो रहा है नीतीश जी को, टीडीपी को। सर सुनने में आ रहा है कॉल दोनों तरफ से बनाई जा रही है सर। सर आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है? लग जाएगा। अच्छा, आप नीतीश जी के साथ सेमी फ्लाइट बनाए सर? हो गया। ठीक है, कोई संभावना तेजस्वी जी बन सकती है नीतीश जी के साथ फिर वापसी की? देखते रहिए, अभी देखते रहिए, इंतजार कीजिए। मंत्री जी के साथ आए चाचा सीएम रहेंगे सर की डिप्टी पीएम तेजस्वी जी क्या कहेंगे? आपकी बात भी हुई है? चाचा को ऑफर होगा। आपने बात किया उनसे? थोड़ा धैर्य रखा जाए, अभी देखते रहो। की सरकार बन रही है सर। एक मिनट, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आए हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सेम फ्लाइट में पहुंचे थे दिल्ली। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अपने आवास जा रहे हैं। उसके बाद शाम 6 बजे जो बैठक होगी इंडिया अलायंस की, उस बैठक में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। उनकी तरफ से जब नीतीश कुमार के साथ आने के पर सवाल खड़ा किया गया, पूछा गया कि आपने एक साथ यहाँ पर दिल्ली तक की यात्रा की पटना से, तो उसके ऊपर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि धैर्य रखिए, देखिए आगे क्या होता है। तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन ये कहा गया कि धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या होता है। तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उसमें आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। उसके पहले 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में ही इस बात पर सहमति बनेगी, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और सभी लोग एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति के पास जाएंगे, समर्थन की चिट्ठी भी सौंपेंगे। अमितेश, अगर हम देखें तो आज ये जो बैठक है दोनों ही तरफ से काफी इम्पोर्टेंट बैठक है। और देखिए, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे और ये तस्वीर दिखा रहे थे जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। और जैसा कि हमने आपको बताया था और वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आज सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। पहले सीएम नीतीश कुमार बाहर निकले और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष दोनों ही अलग अलग बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते आगे और देखिए, देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे में एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो गई है, लेकिन इस बार चुनाव में एन फैक्टर पूरी तरह से हावी रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए में एन फैक्टर, पूर्ण बहुमत से चूकी बीजेपी। मोदी मोदी मोदी। नीतीश और नायडू का बढ़ा कद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और फैसला भी सुना दिया है कि देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन देश का विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहेगा। एनडीए ने 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत को पार नहीं कर पाई। ऐसे में नतीजे के बाद 2 एन फैक्टर की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से होने लगी है। जिस 2 एन फैक्टर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये दोनों एन फैक्टर ही मोदी सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे, उनमें से एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन करने वाले चंद्रबाबू नायडू। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से उखाड़ दिया। नतीजों से ये साफ हो गया है कि इन दोनों के साथ के बिना एनडीए की सरकार बन पाना मुश्किल है। इस नतीजे से इतना तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल
चंद्रबाबू नायडू और कुमार के रुख पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि नतीजे बाद एक तरफ जहां पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते ही लगातार 3 बार सरकार बनाने के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो कर लेंगे, लेकिन एक कसक ये रह जाएगी कि सरकार गठबंधन के दलों के भरोसे चलेगी, जो अब पहले से मजबूत स्थिति में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की सभी 14 सीट पर हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए को 9 जबकि इंडी गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है। रिपोर्ट के जरिए देखते हैं किस सीट पर किसने बाजी मारी है। झारखंड की 14 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार झारखंड में एनडीए को 9 तो इंडी गठबंधन को 5 सीटें मिली। ज्यादातर सीटों पर इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला था। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने बड़ी चुनौती दी, तो लोहरदगा में बीजेपी के समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच मुकाबला रहा। झारखंड के हर एक फेज में हुए मतदान के बाद से जीत के दावे सभी की तरफ से किए जा रहे थे, पर मंगलवार को आए नतीजे ने झारखंड में विपक्ष को खुश होने का मौका दे दिया। राजमहल सीट पर बीजेपी के ताला मरांडी को जेएमएम के विजय हांसदा ने हराया। दुमका सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन को जेएमएम के नलिन सोरेन ने हराया। गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे ने जीत का चौका लगाते हुए कांग्रेस के प्रदीप यादव को शिकस्त दी, तो चतरा सीट पर बीजेपी के कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के केएन त्रिपाठी को हराया। कोडरमा सीट पर बीजेपी के अन्नपूर्णा देवी ने सीपीआईएमएल के विनोद कुमार सिंह को करारी मात दी। गिरिडीह में आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो को हराया। धनबाद सीट से बीजेपी के ढुल्लू महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को हराया। रांची सीट से फिर से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को मात दी। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के विद्युत वरण महतो ने जेएमएम के समीर मोहंती को हराया। सिंहभूम सीट पर जेएमएम की जोवा मांझी ने बीजेपी की गीता कोड़ा को हराया, तो खूंटी पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने बीजेपी के अर्जुन मुंडा को मात दी। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के सुखदेव भगत ने बीजेपी के सुदर्शन भगत को हराया। पलामू सीट पर बीजेपी के विष्णु दयाल राम ने आरजेडी की ममता भुइयां को हराया, जबकि हजारीबाग सीट पर बीजेपी के मनीष जायसवाल ने कांग्रेस के जेपी पटेल को मात दी। सीटों पर जीत हार के आंकड़े सामने आने के बाद अब पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। विजय हुए ये सभी सांसद अब 18वीं लोकसभा में कदम रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।